हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, ये बापू के प्रति जो चैप्टर है इसका भाग 3 है। अगर आपने भाग 1 भाग 2 नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं, पवन दूतिका, केकई का, अनुताप, श्रद्धा, मनु और भी सारे जो भी चैप्टर हैं सभी की व्याख्या मैंने जो है आपको बता दी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में से सारी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हम समझेंगे, बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखिए, उनके चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम इसकी व्याख्या देखेंगे। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रियाहार, मानवी कला के सूत्राधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। ठीक है। देखिए, उनके चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर दिया तुमने आत्मा का निनाद। अब इसकी व्याख्या अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से इसकी व्याख्या सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जो कवि है सुमित्रानंदन पंत जी, वो बापू जो है, बापू जी के प्रति या बापू के बारे में कहते हैं कि हे बापू, जैसे आपने चरखे का प्रचार कर भौतिक उन्नति से होने वाले अनंत कष्टों को दूर कर दिया, वैसे ही तुमने जो है वो चिरकाल से सांसारिक विषय भोग से दुखित जनता में जो आत्मिक बल है उसको प्रतिष्ठित कर उसके दुखों को दूर कर दिया। और इस प्रकार तुमने संसार को, ठीक है, इस प्रकार तुमने जो है संसार को बता दिया कि आत्मिक बल जो है वो बलों में प्रधान है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा अस्पृहार। तो कहते हैं कि मनुष्य के सुख के उपाय तथा साधनों के जानने वाले बापू, तुमने खद्दर, ठीक है, खद्दर का प्रचार कर भारतीयों में नव जीवन, नई आशा, नई इच्छा तथा नई आनंद जो है, ठीक है, उसका जो है संचार किया। और मानवीय कला के सूत्राधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। और इस प्रकार मशीनों के कारण होने वाली निराशा को दूर कर उन मशीनवादियों के मस्तिष्क से तुमने मशीनों के प्रति दुराग्रह को जो है वो नष्ट कर दिया, जिसके चलते वे मशीनों की उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील थे। ठीक है, प्रयत्नशील थे। तो इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी व्याख्या साथ साथ में समझते चलते हैं। ओके, देखिए, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, सुमित्रानंदन पंत जी जो कवि हैं वो बापू को जो है वो कृष्ण जी का अवतार मान रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को कृष्ण जी का अवतार मानकर जो है वो बापू जी को संज्ञा दे रहे हैं कृष्ण के अवतार की। तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हे बापू, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन जो है वो कंस का था, जिसके यहाँ पाश्विक शक्तियों से दमित मानवता रूपी देवी की बंदिनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों का जो शासन था, साम्राज्यवादी शासन, वो कंस का था, यानी कंस की तरह था, जैसे कंस ने किया था। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। आगे की परतंत्रता ही जो है वो हथकड़ियां थी और निर्दयी शासन के पदाधिकारी गण ही उस कारागार के पहरेदार और रक्षक थे, जो अपनी शक्ति के अहंकार में जो है वो चूर थे। तो आगे की कारागृह में दे दिव्य जन्म, कहते हैं कि आपने जो है कृष्ण के रूप में ऐसे पराधीन भारत रूपी कारागार में दिव्य जन्म लिया और मानव आत्मा को मुक्त कांत और मानवीय आत्मा की बेड़ियां काटकर उसे जो है वो मुक्त कर दिया। ठीक है। जन शोषण की बढ़ती यमुना और साथ ही अंग्रेजों द्वारा जन शोषण की जो यमुना उमड़ रही थी, अर्थात कहने का उनका मतलब ये है कि अंग्रेजों के शोषण से देश में जो असंतोष व्याप्त हो रहा था, तुमने की नत पद प्रणत शांत, तुमने अपने चरण स्पर्श से जो है उसे शांत किया। अगला है फ्रेंड्स कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त। कहते हैं कि हे बापू, जिस समय तुम्हारा जो है वो आविर्भाव हुआ, मतलब आए, उस समय नाना धर्म, जाति, विचार, ठीक है, आकार और नाम आदि
दीवार से घिरी भारतीय संस्कृति रूपी कारागार में देश का जनजीवन बंदी हो चुका था। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि देशवासी नाना धर्म, मतलब नाना का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के, ठीक है, देशवासी जो है वो नाना धर्म, जाति, नाम आदि के जो है वो अंधानुकरण में फंस चुके थे। यानी कि वो अपनी जाति देखते थे, धर्म देखते थे, ये सब चीजें जो है लोग उस समय, देशवासी उस समय जो है वो देखते थे, ठीक है, उसी में जो है फंस चुके थे। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पुरानी पड़ चुकी थी। धर्म जो है, धर्म, जाति और समुदाय की प्राचीन रूढ़ियों से जनजीवन जो है वो त्रस्त था, ठीक है, और संकीर्ण विचारधाराओं के कारण सारा संसार जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने। तो कहते हैं कि विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, सभी लोग जो है वो आध्यात्मिक आस्था खो चुके थे और वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को ही श्रेष्ठकर मानने लगे थे, यानी कि उसे ही जो है सर्वोत्तम मानने लगे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में, कवि कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम मुक्त पुरुष के रूप में जो है वो संसार को संदेश देने के लिए अवतरित हुए, यानी कि आए। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम कहा, और कहा कि माया का बंधन बिल्कुल ही झूठा है, केवल राम ही इस संसार में सत्य है। इस संसार में असत्य की नहीं, सत्य की विजय होती है। नागरिकम जयति सत्यम मां भय। इसलिए बिना डरे निर्भीकता पूर्वक सत्य की उपासना करो और सत्य रूप रहो, किसी से भयभीत मत रहो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कहते हैं कवि कि हे बापू, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, तुमको मेरा प्रणाम। ठीक, तो मैंने जो है फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से व्याख्या इसकी बता दी है, और ये जो है ये लास्ट वीडियो था, लास्ट पार्ट था, ठीक है, भाग 3 बापू के प्रति चैप्टर का। बापू के प्रति जो चैप्टर ये अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जितने भी सारे इसमें पद थे सभी की व्याख्या बहुत अच्छे से आपको बता दी है, ठीक है। और भी सारे जो इसके पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके इसमें मैं लिंक दे दूंगी, और या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से भी सारी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, ओके। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।